क्यों, क्या परीक्षा ले रहे थे? देखो क्या, आप तो काल पर किए चारी, आप तो काल पर किए चारी, धीरज धरो मित्र नारी, धीरज धरो मित्र नारी। आपत्ति के समय में चार बात का परीक्षा किया जाता है। आपत्ति जब आता है, संकट, तो चार बात का परीक्षा, तुम में कितना धीरज है। संकट पड़ने पर तुम धैर्य धारण करते हो कि नहीं? धीरज, धर्म, संकट पड़ने पर क्या धर्म का तुम निर्वाह कर सकते हो कि नहीं? नहीं तो बड़े बड़े लोग अपना अपना धर्म छोड़ देते हैं संकट के समय में। धीरज, धर्म, मित्र, मित्र का परीक्षा संकट के समय में लो। और नारी, घर का नारी का भी परीक्षा है तो संकट के समय में। अगर संकट के समय में पति का साथ नहीं छोड़ी नारी तो समझ लो वही सच्ची नारी है। और संकट पड़ने पर पति का जो साथ छोड़ दिया वो सचमुच में नारी कहने के लायक नहीं। अर्जुन का पुत्र मार दिया है अश्वत्थामा। अर्जुन ने नागपाश से बांध दिया है अश्वत्थामा को। भगवान कहते कि अर्जुन अश्वत्थामा को मारो, और दुखी आदमी अब गुस्सा में मार दे तो यही तो परीक्षा है भगवान अर्जुन का ले रहे हैं कि सचमुच में गुस्सा में मारेगा कि नहीं मारेगा। भगवान ने कहा कि अर्जुन इसको मारो। अर्जुन ने कहा कि नहीं नहीं द्वारिकानाथ, मैं इसको नहीं मारूंगा। वैसे भी ब्राह्मण को प्राण सहित नहीं मारा जाता। खूब गलती कर दिया है ब्राह्मण तो वपिणम द्रविणादानम स्थानम निर्यापणम तथा एक ही ब्रह्म बंधु नाम बधो नान्य का। खूब गलती कर चुका है ब्राह्मण तो उसको गांव से निकाल दो। गांव से निकालने से ही मन नहीं भर रहा है तो उसका जनेवा तोड़ दो। जनेव टूट गया फिर भी ब्राह्मण मर गया। गांव से निकाल दिया फिर भी ब्राह्मण मर गया। इतने भी गुस्सा शांत नहीं हुआ तो चुटैया काट दो। चुटैया काट दो। ब्राह्मण का चुटैया कट गया मने वो जो है मर गया, मर गया। आजकल तो कद को महाराज लोग अपने हाथ में काटवा देते हैं। अब जब ब्राह्मण लोग कटवाने धर लग गए तो बाकी लोगों की क्या बात है। अर्जुन ने कहा महाराज मेरा तो एक पुत्र मारा है, रानी द्रौपदी का 5 पुत्र मारा है अश्वत्थामा ने, तो दंड ये द्रौपदी देगी, मैं इसको दंड नहीं दूंगा। अश्वत्थामा को बांध दिया रथ के पीछे में अर्जुन, और रथ जब चला पांडवों के महल की तरफ, रथ के पीछे में बंधे हुए अश्वत्थामा को दूर से देख लिया द्रौपदी ने। द्रौपदी दूर से अश्वत्थामा को बंधे देख करके कहा मच्चिताम मच्चितामेशो ब्राह्मणों नितराम गुरु। छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। ये ब्राह्मण है अश्वत्थामा, साक्षात गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र है, पिता की जगह में उसका पुत्र है। आत्मवत जायते पुत्र, पुत्र जो होता है पिता का आत्मा होता है, पिता का आत्मा ही पुत्र बनता है। द्रौपदी अश्वत्थामा को छोड़ दो कह करके कहती है, और इधर भीमसेन ने देखा अरे ये पापी को छोड़ने के लिए बोल रही हो, आतताई वधारहणा, अत्याचारी को मार डालना चाहिए कही करके 60 मन का गदा लेकर के भीमसेन दौड़ा मारने के लिए। अश्वत्थामा को दौड़ा भीमसेन। इधर द्रौपदी बचाने के लिए दौड़ रही है। द्रौपदी बचाना चाहती है, भीमसेन मारना चाहता है। भगवान उस समय में प्रकट हो गए। भगवान ने भागवत जी में 4 जगह भगवान कन्हैया ने 4 भुजा बनाया है, 4 जगह। पहले दिन की कथा में, पहले दिन की कथा में आज भगवान आज पहले बार बना रहे हैं, 4 भुजा बनाए भगवान। मारने वाले भीमसेन को पकड़ा 2 हाथ से, और बचाने वाली द्रौपदी को 2 हाथ से पकड़ लिया। मारने वाले बचाने वाले दोनों को पकड़ लिया भगवान ने। और अर्जुन को बोला कि अर्जुन
भीम मारना चाहता है, द्रौपदी बचाना चाहती है, और तुमको दोनों की इच्छा को पूरा करना है, दोनों की इच्छा को पूरा करना है। भगवान की इशारा समझ गया अर्जुन। अश्वत्थामा के मस्तक में मणि था, भगवान का इशारा समझा अर्जुन, खाड़ा लेके गया, अश्वत्थामा के मस्तक में चीरा लगाया और चीरा लगा करके मणि को निकाल लिया। मणि को निकाल करके अपने डेरा से धक्का मार करके गिरा दिया। मणि के निकलने से अश्वत्थामा का तेज खत्म हो गया, जी रहा है फिर भी मुर्दा की तरह बिना मणि के। अश्वत्थामा को धक्का मार करके अर्जुन ने अपने शिविर से निकाल दिया। अश्वत्थामा उठ करके वहां से चला गया। बाद में ये पांचों भाई पांडव मरे हुए बच्चों का क्रियाकर्म किए, गंगा में जाकर के इनके लिए जलांजलि तिलांजलि दिया। उसके बाद में भगवान कृष्ण अर्जुन ये सब पांडवों के महल में आए और भगवान कन्हैया ने राजा धर्मराज से बोले कि धर्मराज भैया तुम लोगों में संग्राम हुआ कौरव पांडवों में, कौरव लोग मर गए, अब तो ये कौरवों का राज्य तुम्हारा है भैया, अब हमको छुट्टी दे दो तो द्वारिका चले जाएं। पांडव लोग भगवान को विदा करने के लिए, द्वारिका जाने के लिए, विदा करने के लिए तैयारी करने लगे। भगवान जाके रथ में बैठ गए, भगवान जाके रथ में बैठ गए और पांचों पांडव रथ के बगल में खड़े, रथ के पास में खड़े थे। इतने में क्या देखा है? क्या देखा? उधर से 5 चोखा बाण चला रहा था, 5 चोखा बाण लपलपाते बाण चला रहा था। भगवान रथ में बैठ गए, पांचों पांडवों की तरफ 5 बाण आ रहा था और ये अश्वत्थामा ने चलाया था 6 बाण। 5 बाण पांचों पांडव के लिए और 1 बाण उत्तरा कुमारी के गर्भ में जो बच्चा पड़ रहा था उसके लिए। जब ये उत्तरा कुमारी के गर्भ में जब दर्द हुआ, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा कुमारी के गर्भ में दर्द हुआ, व्याकुल होकर के उत्तरा कुमारी दौड़े दौड़े गई। गंतुम कृतमतिर ब्रह्मन् द्वारकाम रथमा स्थिता उपलेभे विधावंतिम उत्तराम भय विह्वलाम। गंतुम कृतमतिर ब्रह्मन् द्वारकाम रथमा स्थिता। द्वारिका जाने के लिए भगवान जब रथ में बैठे हैं, द्वारकाम रथमा स्थिता, रथम आस्थिता, रथ में बैठ गए भगवान। उपलेभे विधावंतिम उत्तराम भय विह्वलाम। भय से व्याकुल होकर के उत्तरा कुमारी दौड़े दौड़े भगवान के पास में पहुंची। मामा मामा मेरी रक्षा करो, मामा मेरी रक्षा करो, मामा मैं मर जाऊं तो मर जाऊं, पर मेरे गर्भ का बच्चा का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। उसी समय 5 बाण पांचों पांडवों के सामने में आ रहा था। भगवान जान गए ये अश्वत्थामा पांडवों का नामो निशान धरती से मिटाने के लिए 6 बाण चलाया था। तब भगवान छोटा से रूप बनाया और छोटा सा रूप बना करके भगवान पहुंच गए उत्तरा के गर्भ के अंदर में। हाथ में गदा लेकर के भगवान उत्तरा के गर्भ में चारों तरफ से घूम रहे हैं, चारों तरफ से भगवान घूम रहे हैं, चारों तरफ से भगवान घूम रहे। और इधर एक रूप में तो उत्तरा के गर्भ में गए और यहाँ रथ से उतर करके भगवान पांचों पांडवों के सामने में पहुंच गए। भगवान के तेज के सामने में अश्वत्थामा का 5 बाण शांत हो गया। अश्वत्थामा का 5 बाण शांत हो गया। अब 5 बाण को 5 पांडव बाण को शांति के साथ में देखें। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। गोवंदा गोपाला श्याम गोवंदा गोपाला।
गोविंदा गोपाला श्याम गोविंदा गोपाला। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। गोविंदा गोपाला श्याम गोविंदा गोपाला। गोविंदा गोपाला श्याम गोविंदा गोपाला। गोविंदा गोपाला श्याम गोविंदा गोपाला। श्याम कहा नीराम गिरिधर, राधा श्याम कहा नीराम गिरिधर। कृष्ण ने कृष्ण कहा कुब जान नटवर। कृष्ण ने कृष्ण कहा कुब जान नटवर। बालों ने तुमको पुकारा गोपाला। बालों ने तुमको पुकारा गोपाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। गोविंदा गोपाला श्याम गोविंदा गोपाला। गोविंदा गोपाला श्याम गोविंदा गोपाला। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। परमादरणीय श्रोता समाज, भगवत कथा रसिक बंधुओं, श्रद्धामयी माताओं, सूत जी महाराज कहते हैं कि हे शौनक, जहां भगवान के वैष्णवी तेज के प्रभाव से अश्वत्थामा का बाण निष्फल हुआ, पांचों भाई पांडव भगवान के चरणों पर गिर पड़े, रोने लगे। उसी समय माता कुंती आ गई और कुंती मैया आकर के भगवान के चरणों में आकर के और कुंती माता ने भी भगवान का स्तुति करना शुरू कर दिया। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय
गोविंदाय नमो नमो। मैया कुंती कहती हैं कि अरे कन्हैया, कोई तेरे को नंद बाबा का पुत्र कहता है, कोई तेरे को वसुदेव का पुत्र कहता है। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च, कोई तेरे को देवकी नंदन कहता है। नंद गोप कुमाराय, नंद गोप का पुत्र भी आपको कोई कहते हैं। गोविंदाय नमो नमः। भगवान कृष्ण का स्तुति करके मैया कुंती कहती कि कन्हैया तुम सबको देते हो भैया, मैं भी तेरे से कुछ मांगना चाहती हूँ भैया। भगवान ने कहा कि मांगो ना बुआ, क्या मांगना चाहती हो, क्या चाहिए आपको, जो मांगो। तो देखो मैया कुंती ने जो बात मांगा, भगवान से जो मांगा, आज तक के संसार में कोई नहीं मांगता। बोलो, कुंती माता ने क्या मांगा भगवान से? दुख मांगा। क्या मांगा? दुख मांगा। और दुनिया में कोई दुख मांगता है भगवान से? दुनिया में सब चाहते हैं कि हमको सुख मिले, सुख मिले, सुख मिले, पर धन्य है माता कुंती। माता कुंती ने कहा विपदः सन्तु न शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। हे जगत गुरु, मैं जहां जहां जाऊं मेरे को दुख मिले, दुख मिले, दुख मिले, मेरे को दुख मिले। भगवान कन्हैया ने कहा कि बुआ, सब लोग मेरे से सुख मांगती हैं और तुम मेरे से दुख मांग रही हो बुआ, मैं ये तुम्हारा मांगना समझ नहीं पाया। कुंती ने कहा कि सुनो कन्हैया, जब जब हमारे ऊपर में संकट पड़ता है भैया, तो तुम हमारे संकट को दूर करने के लिए आ जाते हो, और जब हम लोग सुखी रहते हैं तो तेरा दर्शन भी नहीं मिलता कन्हैया। अरे हमको देखने भी नहीं आते जब हम सुखी रहते हैं तो, और दुखी रहते हैं तो दौड़ के आ जाते हो कन्हैया। इसलिए मैं चाहती हूं कि मेरे को हर समय तुम्हारा दर्शन मिले। तो तुम्हारा दर्शन कैसे मिलेगा? तुम्हारा दर्शन मुझे तब मिलेगा जब बार बार मेरे ऊपर में कष्ट आएगा, बार बार कष्ट आएगा, दुख आएगा, तो तुम मेरे दुखड़ा को दूर करने दूर आओगे कन्हैया। इसलिए मैं आपसे मांगती हूँ कन्हैया, मुझको दुख दो, दुख दो। विपदा संतु न शाश्वत। हे जगत गुरु, हे भगवान कृष्ण, कुंती बुआ कहती भगवान से, विपदा संतु न शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। हे जगत गुरु कृष्ण, मैं जहां जाऊं मुझको दुख मिले, दुख मिले, दुख मिले। भगवान ने कहा कि बुआ मैं समझ गया। क्या समझ गए? भगवान ने कहा मैं समझ गया, अभी तुम मेरे को द्वारिका नहीं जाने देना चाहती, इसलिए तुम ऐसे बोल रही हो। चलो मैं रुक गया। भगवान रथ से उतर गए और पांडवों के यहाँ फिर आ गए, पांडवों के यहाँ रहने लगे। एक दिन बड़े सवेरे भगवान द्वारिकानाथ स्नान ध्यान करके राजा धर्मराज के जब कक्ष में गए, तो राजा धर्मराज रो रहा था। मोटी मोटी आंसुओं की धारा बह रही थी राजा धर्मराज की आंखों से। भगवान कन्हैया ने कहा कि ये क्या बात है धर्मराज, काहे को रो रही हो? धर्मराज ने कहा कि क्या बताऊं कन्हैया, ये हस्तिनापुर के राज्य के लिए मैंने अपने पूरे परिवार को मरवा डाला, भाइयों को मरवा डाला, पुत्रों को मरवा डाला, मामा लोगों को मरवा डाला, साला लोगों को मरवा डाला। कितना हाथी, कितना घोड़ा, कितना रथ, कितना पैदल, असंख्य लोगों को मरवा डाला। अरे गुरु महाराज भी मर गए, हमारे द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह भी मर गए, भाई लोग 100 भाई कौरव लोग मर गए। क्यों? ये धरती के नाम लिख। राजा धर्मराज ने कहा कि द्वारिकानाथ, मुझको तो लगता है कि नरक में भी मुझको जगह नहीं मिलेगा द्वारिकानाथ, इतना पाप मैंने कर दिया। भगवान राजा धर्मराज के ऐसे दुखी होने पर भगवान राजा धर्मराज को समझाते हैं कि सुनो धर्मराज, तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय अपना कर्तव्य किए हो। अरे युद्ध से तुमने हस्तिनापुर को जीता है, राज्य को जीता है। लाख समझाए भगवान, पर किसी भी प्रकार से धर्मराज के मन में प्रबोध नहीं हुआ। भगवान समझ गए, मेरे समझाने से भी जब इसका समझ में नहीं आ रहा है, तब तो बात कुछ और है। तब भगवान ने रथ को सजाया, रथ को सजा करके 5 पांडव और रानी द्रौपदी को लेकर के कुरुक्षेत्र के मैदान पर गए, जहां पर आज 54 दिन हो रहा है भीष्म पितामह को बाण की सज्जा पर पड़े हुए। चारों तरफ बड़े बड़े मुनि महात्मा लोग विराजमान हैं, सुंदर धर्म की चर्चा चल रही है। भीष्म पितामह का दोनों हाथ फैला हुआ है, दोनों पैर फैला हुआ है, सारा शरीर में बाण गड़ा हुआ है, और भीष्म पितामह दर्द नाम का जरा भी नहीं, दर्द तो महसूस ही नहीं कर रहा। कि क्यों? साक्षात भगवान क्या भक्तों का साथ है, भगवान के भक्तों का साथ है, तो दर्द कैसा?
जैसे भीष्म पितामह के पास में चलने के लिए भगवान रथ को आगे बढ़ाए। भगवान का रथ जो अर्जुन का जो रथ था नदी घोखरथ रथ, उसमें भगवान जब चले पीला पीताम्बर फहरा रहा था ध्वजा का। दूर से भीष्म पितामह समझ गए ये पीला पीताम्बर वाले भगवान है, द्वारिकानाथ हैं। समझ गए आज मुझको जाना है। भीष्म पितामह ने सोचा कि आज मुझको जाना है यहाँ से, है? और 54 दिन में भगवान मेरे को दर्शन देने नहीं आए थे, आज मुझको दर्शन देने आए। जैसे भगवान रथ को लेकर के किनारे पहुंचे, वहीं से भीष्म पितामह सोए सोए भगवान को बोले आओ आओ द्वारिकानाथ, आओ द्वारिकानाथ, आओ द्वारिकानाथ। आज 54 दिन हो गया मेरे को यहाँ पर पड़े हुए। 54 दिन में 54 सेकंड के लिए नहीं आए हो द्वारिकानाथ, और आज आए हो। आज के आने का कारण मैं समझ गया। तुम जानते हो आज ये आपका भक्त जाने वाला है, आज आपका ये भक्त जाने वाला है, तो आप मेरे को दर्शन देने के लिए आए हो। आओ आओ द्वारिकानाथ। भीष्म पितामह वहीं से भगवान को कह रहा है हे द्वारिकानाथ, जब लड़ाई के मैदान में मैं चोखा चोखा बाण निकाल करके मारता था, कवच को फोड़ करके मेरा बाण प्रवेश कर जाता था, और वहां से तुम्हारा सांवलिया शरीर में रक्त जब निकलता था तो जैसे काले पहाड़ में गेरू का धार निकले, इस तरह से आपका, मैं क्या बताऊं कन्हैया, उस समय अर्जुन के रथ के घोड़ों के टाप से उड़ने वाला धूल से तुम्हारा चिक्कन कच जो काले बाल हैं वो मटमैले हो जाते थे। जिस समय कन्हैया मैंने प्रतिज्ञा किया आज मैं हरि को शस्त्र कहाऊं, आज मैं हरि को शस्त्र कहाऊं, और भगवान ने कहा था कि मैं लड़ाई में हथियार धारण नहीं करूंगा, और भीष्म पितामह ने भी कर दिया प्रतिज्ञा, आज तो भगवान को हथियार उठाना पड़ेगा। इतना बाण बजाया भीष्म पितामह ने, इतना बाण बजाया, इतना बाण बजाया, सारे पांडवों के सेना को छिन्न भिन्न कर दिया। अर्जुन का तन तन को जर्जर कर दिया। भगवान को बाण मारा, अर्जुन के घोड़ों को बाण मारा, इतना व्याकुल बाण मारा भीष्म पितामह ने। अर्जुन व्याकुल होकर के भगवान के तरफ देखा, और जब भगवान के तरफ देखा तो भगवान अर्जुन को व्याकुल देख करके वहीं पर टूटा हुआ रथ के चक्का को लेकर के भगवान अश्वत्थामा को मारने दौड़ गए। चक्का लेकर के भगवान दौड़े। जहां भगवान को चक्का उठाया देखा, भीष्म पितामह धनुष बाण को नीचे रख दिया। आओ द्वारिकानाथ, आओ 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 आओ, मैं तो जानता हूं आप अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ करके मेरी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए आए हो, क्योंकि आप भक्त वत्सल हो, आप भक्त वत्सल हो भगवान। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हरि का नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। आज अपने प्रतिज्ञा को तोड़ करके द्वारिकानाथ मेरी प्रतिज्ञा पूरा करने आए हो। आज उस बात को पुनः बोल करके भीष्म पितामह कहता है कि हे द्वारिकानाथ, आज उस दिन की बात को मैं याद करता हूं तो मेरा हृदय जो है गदगद हो रहा है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। इतने में भगवान पहुंच गए। पांचों पांडव जा करके अश्वत्थामा के पैताने की तरफ खड़े हो गए। भगवान कन्हैया सिरहाने की तरफ चला गया। पांचों भाई पांडव, रानी द्रौपदी पैताने में खड़े हैं। बड़े बड़े व्यास, पाराशर, धौम, त्रिद, देवल, पुलस्थ, पुलह, क्रतु, अंगिरा, वशिष्ठ, च्यवन, ये सब बड़े बड़े मुनि महात्मा लोग वहां पर विराजमान हैं। इशारा किया भगवान ने धर्मराज को। घर में तो रो रहे थे, भैया अब यहाँ पर पूछ लो तुम अपने दादा से जो बात तेरे को पूछना है। राजा धर्मराज ने पूछा और भीष्म पितामह ने उत्तर देना शुरू कर दिया। स्त्री धर्म, राज धर्म, सब प्रकार के धर्मों का वर्णन करना शुरू किया भीष्म पितामह। रानी द्रौपदी को हंसी आ गया। रानी द्रौपदी को जब हंसी आ गया, भीष्म पितामह जो बोल रहे थे उन्होंने अपना वक्तव्य रोक दिया। भगवान के सामने रानी द्रौपदी हंस रही है, 5 पति हैं यहाँ पर, धर्म की चर्चा, और धर्म की चर्चा में द्रौपदी का हंसना। भीष्म पितामह ने अपनी वाणी को रोक दिया। भीष्म पितामह ने कहा कि पुत्री द्रौपदी, ये तेरे हंसने का कारण समझ में नहीं आया। इतना सुंदर धर्म की चर्चा चल रही है, नाना प्रकार के शास्त्रों का चर्चा चल रहा है, और ऐसे में तुम्हारे 5 पति विराजमान हैं, 3 लोक के मालिक भगवान विराजमान हैं, मैं तुम्हारे घर का सबसे वयोवृद्ध तुम्हारे सामने में विराजमान हूँ, बड़े बड़े मुनि महात्मा विराजमान हैं, ऐसे में धर्म की चर्चा में तेरा हंसना।
समझ नहीं आया। द्रौपदी ने कहा कि कुछ नहीं दादा, कुछ नहीं दादा, कुछ नहीं दादा। भीष्म पितामह ने कहा कुछ तो बात है, बोलो तो क्या बात है। तब रानी द्रौपदी ने कहा कि दादा, आज आपके मुंह से सुंदर धर्म की बात को याद सुन करके मुझको उस दिन की बात याद आ गई, जब पापी दुर्योधन के दरबार में मुझ अबला नारी के शरीर से वस्त्र को खींचा जा रहा था। उस समय मैं व्याकुल होकर के आपको पुकारी, दादा दादा मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो दादा। उस समय आपका सिर झुक गया था और आज सुंदर आपके मुंह से धर्म की चर्चा को सुन रही हूं। उस दिन पापियों के साथ में थे दादा, आपने मुझ अबला नारी का कोई रक्षा नहीं किया। इस तरह से, इस कारण से आज मुझे हंसी आ गई दादा, मुझे क्षमा करना। भीष्म पितामह ने कहा कि पुत्री द्रौपदी, जैसा संग वैसा रंग, जैसा संग वैसा रंग। जैसे आदमियों का संग करोगे वैसा रंग चढ़ेगा, और जैसा अन्न खाओगे वैसा मन बनेगा। भीष्म पितामह ने कहा कि पुत्री द्रौपदी, मैं पापी दुर्योधन का संग करता था तो मेरे मन में भी पाप आ गया था, और पापी दुर्योधन के अन्न को खाता था तो जैसा अन्न वैसा मन, जैसा संग वैसा रंग। द्रौपदी ने कहा तो आज क्या हुआ, आज आप कैसे धर्म की बात कर रहे हैं। भीष्म पितामह ने कहा कि पुत्री द्रौपदी, एक कौरव पांडव के संग्राम में अर्जुन के चोखे चोखे बाण ने मेरे शरीर में जो रक्त बना था, दुर्योधन के अन्न को खा करके जो रक्त बना था, वो दुर्योधन के चोखे बाणों ने पूरा रक्त को बहा दिया। अब मेरे शरीर में कोई दूषित अन्न का रक्त नहीं है। दूसरी बात, मैं उस समय कौरवों का साथ करता था तो कौरव लोग पापी पाखंडी, अब मेरा साथ छूट गया, अब तो सब मैं मुनि महात्माओं के साथ में हूँ। देखो व्यास है, पारसर है, धौम है, तृप्त है, पुलस्त है, पुलह है, क्रतु है, अंगिरा है, वशिष्ठ है, च्यवन है, ये सब मुनि महात्मा है। इनका संगत और अर्जुन के बाण के द्वारा इस शरीर से जो दूषित रक्त था ये सब बह गया। रानी द्रौपदी हाथ जोड़ के क्षमा मांगती कि दादा आप मुझे क्षमा करना दादा, मैं अनजाने मैंने आपको कुछ कह दिया। और इस तरह से भीष्म पितामह ने नाना प्रकार के धर्मों का उल्लेख किया। स्त्री धर्म, स्त्री का क्या धर्म है, भीष्म पितामह ने बताया, महाभारत में लिखा है। नारी धर्म क्या है, मोक्ष धर्म क्या है, संन्यास धर्म क्या है, नाना प्रकार के धर्मों को भीष्म पितामह ने वर्णन किया। और वर्णन करते 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 जब सूर्य नारायण उत्तरायण में होने लगे, भीष्म पितामह ने अपने शब्द को रोक दिया। भीष्म पितामह ने कहा, हे द्वारिकानाथ, अब मेरी वाणी अवरुद्ध हो रही है, अब मेरी वाणी रुकने वाली है। कहे क्यों, क्योंकि अब ये उत्तरायण आने वाला है, उत्तरायण के बाद मैं अपना शरीर को नहीं रोक पाऊंगा। द्वारिकानाथ, सब आपको कुछ न कुछ भेंट करते हैं, मैं भी आपको कुछ भेंट करना चाहता हूं। भगवान ने कहा कर दो भैया। तो भीष्म पितामह ने अपना बुद्धि को भगवान को अर्पण कर दिया, अपना मति को भगवान को अर्पण कर दिया कि महाराज ये मैं अपना मति आपको अर्पण कर रहा हूं, ताकि आपके चरण में मेरा मति चला जाएगा तो मेरा मन कहीं और नहीं जाएगा। और ऐसे ठीक जब सूर्य नारायण उत्तरायण हुआ, आकाश मंडल में दुंदुभी नगाड़ा बजने लगा और भीष्म पितामह महाराज के प्राण जो है सोन्तः श्वास उपारमत, जैसे भीष्म पितामह का श्वास जो बाहर निकला वो अंदर नहीं गया, वहीं पर श्वास उनका रुक गया और भीष्म पितामह का प्राण जो है निकल करके परमात्मा में जाके मिल गया। आकाश मंडल में दुंदुभी नगाड़ा बजने लगा, गंधर्व लोग गान करने लगे, अप्सराएं नाचने लगी और इस तरह से देवता लोग फूल का वृष्टि करने लगे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। भीष्म पितामह के महाप्रयाण को देख करके पांचों भाई पांडव रोने लगे, रानी द्रौपदी भी रोने लगे, क्योंकि हमारे वंशज का ये सबसे वयोवृद्ध, सबसे सयाना है। और इस तरह से मुनि महात्मा लोग सब अपने अपने स्थान को जाने लगे। भीष्म पितामह के प्राण त्याग के बाद सब मुनि महात्मा लोग अपने अपने आश्रम की तरफ जाने लगे। सब महात्मा लोग चले जाते हैं। अब ये पांचों भाई पांडव भीष्म पितामह की क्रियाकर्म को किया और लड़ाई के मैदान में जितने मर गए थे कौरव लोग पांडवों के पक्ष के, सबका जलांजलि तिलांजलि दिया, सबको जलांजलि तिलांजलि दे करके और फिर उसके बाद में जलांजलि तिलांजलि दे करके उनका उद्धार किया।
बाद में भगवान पांडवों को लेकर के आए राजा धर्मराज के महल में, और धर्मराज से बोले कि धर्मराज अब देखो भैया, तेरे यहाँ आए हुए हमको 7 महीना बीत गया, तुम्हारे यहाँ आए हुए हमको 7 महीना बीत गया, अब हमको छुट्टी दे दो तो द्वारिका चले जाएं। पांचों भाई पांडव भगवान को विदा करते हैं। भगवान द्वारिका जाने के लिए जब रथ में बैठे हैं, बड़े बड़े घर की जो नारियां हैं अपने अपने महल की अटारी से भगवान को दर्शन कर रही हैं। धन्य है द्वारिकानाथ, जो योगियों के ध्यान में भी नहीं आते वो परमात्मा हमारे सामने में गली गली चले जा रहे हैं। नारियां भगवान को प्रणाम करती हैं, देवता लोग फूल की वृष्टि करते हैं, और इस तरह से भगवान रथ में बैठ करके और द्वारिका के तरफ चलने लगे। जब भगवान द्वारिका के किनारे पहुंचे और भगवान ने अपने शंख को बजाया, भगवान के शंख का नाम है पांचजन्य। पांचजन्य नाम करके शंख को जब भगवान ने बजाया, द्वारिका वासी जान गए कि हमारे द्वारिकानाथ आ गए, द्वारिकानाथ आ गए। शंख की आवाज से जान गए द्वारिका वासी लोग कि भगवान द्वारिकानाथ आ गए, और सब जो है भगवान का स्वागत सत्कार करने जाते हैं। भगवान का स्वागत सत्कार करके और भगवान को द्वारिकापुरी में ले जाते हैं। इस तरह से भगवान द्वारिकापुरी पहुंच गए। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे सवनक, इधर ये उत्तरा के गर्भ में बालक परीक्षित पल रहा था। धीरे 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 9 महीना का समय आया। 9 महीना के समय पूरा जब हो गया तो महात्मा परीक्षित का जन्म लेने का समय आ गया। सारे ग्रह अनुकूल हो गए, सारे ग्रह अनुकूल। सुंदर शुभ मुहूर्त में महाराज परीक्षित का जन्म होता है। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज परीक्षित का जन्म हुआ। महाराज परीक्षित के जन्म को सुनकर के राजा धर्मराज बड़े आनंदित हो गए। आनंद का बधावा बजने लगा, आनंद का बधावा बजने लगा। कौरव और पांडवों के दोनों के वंशज में केवल एक परीक्षित ही बचा है, बाकी कोई नहीं था, न आगे कोई न पीछे कोई। 5 भाई पांडव बचे हैं और गर्भ में परीक्षित था। परीक्षित का जन्म होने से राजा धर्मराज इतना उत्सव मनाए, इतना उत्सव मनाए, अपने पुरोहित को बुलाए। पांडवों के पुरोहित का नाम था धौम्य ऋषि। वो धौम्य नाम करके ऋषि ब्राह्मणों को लेकर के आया, और ब्राह्मणों को लेकर के आकर के बच्चे को जा करके देखा। राजन धर्मराज, ब्राह्मणों ने कहा, हाँ महाराज, ये जो तेरा पोता है ना, ये पोता जो तेरा है समुद्र के बराबर गंभीर होगा। जैसे समुद्र का ठहाव नहीं मिलता, उसी तरह से इसके मन का ठहाव नहीं मिलेगा। समुद्र के बराबर गंभीर होगा, अग्नि के बराबर तेजवान होगा, अग्नि को कोई पकड़ नहीं सकता। इसी तरह से इसका तेज ऐसा होगा, इसके सामने में कोई खड़ा नहीं हो सकेगा। अर्जुन के बराबर बाण चलाने वाला होगा, भीम के बराबर बलवान होगा, सहदेव के बराबर पंडित होगा। ब्राह्मण लोग उसका सब बता रहे हैं, भविष्यवाणी कर रहे हैं। और फिर बोला ब्राह्मणों ने कि सुनो राजन धर्मराज, ये तुम्हारे पोता का नाम होगा परीक्षित। परीक्षित, परीक्षित का अर्थ क्या होता है? पर इच्छित, पराये की इच्छा, अर्थात भगवान की इच्छा थी तो बच गया, और नहीं तो अश्वत्थामा तो बाण से गर्भ में ही गला देता उसको। परीक्षित, इसलिए इसका नाम पड़ा परीक्षित, क्योंकि भगवान की इच्छा से ये जीवित रहा, इसलिए इसका नाम पड़ा परीक्षित। परीक्षित का दूसरा अर्थ और है। दूसरा अर्थ क्या है? परीक्षित, ये जो बच्चा जन्म हुआ है, ये जब नया नया बच्चा होता है तो सब लोग देखने जाते हैं। तो जो देखने जाते थे ये बच्चा को जो देखने जाते थे, वो देखने वाला कई परीक्षा करता था। ये बच्चा क्या परीक्षा करता था? अरे जब मैं माँ के गर्भ में था तो चारों तरफ गदा घुमा घुमा करके जो रक्षा कर रहा था, ये आने वाला वही तो नहीं है, ये आने वाला वही तो नहीं है, आने वाला वही तो नहीं है। हर आने वाले का परीक्षा करता था, इसलिए इसका नाम पड़ गया परीक्षित। और आखिर में धौम्य ऋषि ने कहा कि सुनो राजन, ये कलयुग के ऊपर में राज करेगा, कलयुग के ऊपर में राज करेगा। ब्राह्मण के द्वारा श्राप लगेगा, और श्राप में तक्षक नाग के काटने से इसकी मृत्यु हो जाएगी। तक्षक नाग के काटने से इसको मृत्यु हो जाएगी। ऐसे कह करके बच्चे का भविष्य का वर्णन किया, और बच्चे का भविष्य वर्णन करके ब्राह्मण लोग दान दक्षिणा पा करके चले गए। अब ये सुखदेव महाराज परीक्षित जो है धीरे धीरे बढ़ने लगे, जैसे अंजोरी पक्ष का चंद्रमा। अंजोरी पक्ष का चंद्रमा रोज रोज बढ़ता है, इसी तरह से परीक्षित बढ़ने लगा।
बढ़ते 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 जब 15 साल का हो गया परीक्षित, एक दिन की बात, राजा धर्मराज ने अर्जुन को कहा, अर्जुन, हाँ भैया, बहुत दिन हो गया भाई, द्वारिकानाथ का दर्शन नहीं मिला है। अब कहाँ है हस्तिनापुरी मने दिल्ली, अब कहाँ द्वारिका मने कच्छ, आखिरी छोर इधर पश्चिम का, अब इधर उत्तर में कहा दिल्ली, हस्तिनापुर। भगवान जब से गए हैं भैया तब से उनका कोई खबर नहीं मिला। अब तो जाकर के तुम पता करो भगवान के क्या हाल चाल है। अर्जुन चला गया भगवान का पता करने द्वारिका। अर्जुन को गए 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 7 महीना हो गया, 7 महीना रह गए अर्जुन द्वारिकापुरी में। अर्जुन को गए हुए 7 महीना जिस दिन पूरा हुआ उसी दिन राजा धर्मराज बढ़िया सुंदर स्नान ध्यान संध्या वंदन पूजन करके और राजगद्दी में बैठने के लिए जा रहे थे। उसी समय राजा धर्मराज ने क्या देखा, गैया के आंखों में बहता हुआ आंसू, गैया के आंखों से आंसू बह रहा था। दिन के समय में तारा टूट टूट करके गिर रहे थे आकाश मंडल से। दिन के समय उल्लू बोल रहा था, उल्लू। दिन के समय गधा बोल रहा था। राजा धर्मराज की तरफ मुंह करके और ये गधा देखने लगा। गाय का रोना, धरती में भूकंप आना, आकाश मंडल से तारा टूट करके गिरना, ये सब अपशकुन देख करके राजा धर्मराज घबरा गए। भीमसेन को बुलाया। भीमसेन को बुला करके राजा धर्मराज ने कहा, अरे भैया भीम, सुनो 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 भाई, ये क्या देख रहा हूं, धरती में भूकंप, आकाश मंडल से तारा का टूटना, दिन के समय उल्लू का बोलना, दिन के समय गधा का रेखना, तारा टूट करके गिरना, गैया के आंखों से आंसू बहना, ये समझ नहीं आ रहा है भैया, क्या बात है, क्या बात है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल। हरे हरे गोविंद बोल जय मनुआ, हरे हरे गोविंद बोल। मनोहर कृष्ण कन्हैया, मुरली मनोहर कृष्ण कन्हैया, लास रचैया तू बोले रे भैया, हरे 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 गोविंद बोल जय मनुआ, हरे हरे गोविंद बोल। हरे हरे गोविंद बोल जय मनुआ, हरे हरे गोविंद बोल। मुरली मनोहर कृष्ण कन्हैया, मुरली मनोहर कृष्ण कन्हैया, धेनु चरैया तू बोले रे भैया, हरे 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 गोविंद बोल जय मनुआ, हरे हरे गोविंद बोल। हरि हरि गोविंद बोल जय मनुआ, हरे हरे गोविंद बोल। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। परमादरणीय श्रोता समाज, भगवत
भगवत कथा रसिक बंधुओं, श्रद्धामयी माताओं, सूत जी महाराज कहते हैं कि शौनक, जैसे राजा धर्मराज भीमसेन के पास में चर्चा कर रहे थे, उसी समय अर्जुन द्वारिका से आ रहा था। अर्जुन का शरीर का पूरा तेज खत्म, शरीर में कोई प्रकाश नहीं, बिखरा हुआ बाल, आंखों से बहता हुआ आंसू, अर्जुन की आंखों से आंसू बह रहा था, बिखरा हुआ बाल, शरीर में तेज नहीं। अर्जुन की दशा को देख करके राजा धर्मराज भीमसेन से जो चर्चा कर रहे थे उसको भूल गए। अर्जुन, अर्जुन, क्या बात है भैया, आज तेरे शरीर का प्रकाश समाप्त हो गया है, तेरे आंखों में आंसू है, तेरा बाल बिखरा हुआ है, कारण क्या है अर्जुन? क्या किसी ने तेरा अपमान कर दिया, या तेरे द्वारा किसी गौ माता या ब्राह्मण का अपमान हो गया, या कोई गैया का रक्षा करने में तुम अक्षम हो गए? क्या बात है अर्जुन, क्यों तुम रो रहे हो अर्जुन? और द्वारिकानाथ तो ठीक है ना? द्वारिका गए थे, आज 7 माह में आ रहे हो और रोते आ रहे हो, द्वारिकानाथ तो ठीक है ना? वहां कोई गड़बड़ तो नहीं है? राजा धर्मराज का हृदय धड़ 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 कर रहा था। क्या बात है, ये अर्जुन रो क्यों रहा है? कभी रोने वाला नहीं अर्जुन, कभी रोने वाला नहीं अर्जुन, आज रो रहा है। क्या बात? जहां राजा धर्मराज ने कहा, अर्जुन रोते रोते आया और राजा धर्मराज के चरणों पर गिर करके रोने लगा। क्या बताऊं भैया, यह संश्रयान द्रुपद गेहमुपागतानां राज्ञां स्वयंवर मुखे स्मरतुर्मदा। क्या बताऊं भैया, जिस भगवान कन्हैया के ताकत को पा करके राजा द्रुपद के दरबार में उस मछली के आंख को मैंने निशाना बनाया, रानी द्रौपदी को प्राप्त किया। जिस भगवान कन्हैया की ताकत को पा करके मैंने कौरव सेना का संहार किया, जिस कन्हैया की ताकत को पा करके मैंने इंद्र से संग्राम किया, जिस भगवान कन्हैया की ताकत को पा करके मैंने बड़े बड़े वीरों का दांत खट्टा किया। अर्जुन ये बता रहे। धर्मराज ने कहा तो द्वारिकानाथ को हुआ क्या? क्या बताऊं भैया, हम भगवान को सखा कहता था, हे कृष्ण हे यादव हे सखेती। अर्जुन कहता है कि हे भैया क्या बताऊं, मैं भगवान को कृष्ण कहता था, सखा कहता था। हे कृष्ण हे यादव हे सखेती। साधारण आदमी समझ रहे थे हम उनको, साधारण आदमी हम समझ रहे थे भैया, परंतु आज वो द्वारिकानाथ हम सबको यहाँ पर छोड़ करके अपने गोलोक धाम चले गए। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। जहाँ अर्जुन के मुंह से भगवान के परम धाम गमन की बात को सुना राजा धर्मराज, तत्काल अपने पोता परीक्षित को बुलाया। 15 साल का लड़का परीक्षित महाराज, राजा धर्मराज ने उसके मस्तक पर राज तिलक सार दिया। परीक्षित, आज से ये गद्दी का अधिकारी तुम हो भैया, और याद रखना कोई अपराधी तुम्हारे दंड देने से बच ना पाए, हर अपराधी को दंड देना। और एक बात और ध्यान रखना, 10 अपराधी छूट जाए तो छूट जाए, पर एक किसी भी निरापराध को दंड नहीं होना चाहिए, किसी भी निरापराध को दंड नहीं होना चाहिए। और अपराधी को छोड़ो मत, प्रजा को पुत्र की तरह मानना भैया। ये समझा करके राजा धर्मराज परीक्षित को राज तिलक पर बिठा करके और अपना लंबा बाल जो था महाराज धर्मराज का, एक ठो कंकड़ उठाया, कंकड़ उठा के मुंह में डाल दिया, कंकड़ उठा के मुंह में डाल दिया। कंकड़ उठा के मुंह में डालने का मतलब क्या? कंकड़ डालने का मतलब ये है, और जब ये धरती में भगवान नहीं है तो भगवान से रहित धरती में न हम अन्न लेंगे, न जल लेंगे, न किसी से बात करेंगे, इसलिए कंकड़ डाल दिया मुंह में। भगवान जब नहीं है धरती में चले गए गोलोक धाम, तो अब भगवान के बिना हम न अन्न लेंगे, न जल लेंगे, न किसी से बात करेंगे। राजा धर्मराज कंकड़ मुंह में डाला और सीधे उत्तर दिशा की तरफ चला। उसके पीछे भीम, फिर अर्जुन, फिर नकुल, फिर सहदेव, और सबसे पीछे में रानी द्रौपदी। चलते चलते हिमालय पर्वत पर पहुंच गए लोग। हिमालय के बर्फ में रानी द्रौपदी पहले गल करके गिर गई, ठंड में गल करके गिर गई रानी द्रौपदी। भीम ने बताया राजा धर्मराज को, धर्मराज द्रौपदी गिर रही है,
पर लौट करके राजा धर्मराज नहीं देखे। उसके बाद में सहदेव गिर गया, फिर बताया भीम ने, लौट करके नहीं देखा धर्मराज। सहदेव के बाद नकुल गिर गया हिमालय पर्वत में, नकुल के बाद अर्जुन गिर गया, अर्जुन के बाद में भीमसेन गिर गया, मैं भी गिर रहा हूं राजन। भीमसेन ने आवाज लगाया, परंतु धर्मराज लौट करके नहीं देखे। और जब ये पांचों निकल गए, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और रानी द्रौपदी, ये पांचों जब खत्म हो गए, तब आकाश मंडल से विमान आया। उस विमान में बैठ करके राजा धर्मराज जो है अपने धर्म नगरी की तरफ चले जाते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं, हे शौनक, इस तरह से पांडवों के महाप्रयाण की कथा को जो प्राणी श्रवण करता है और जो प्राणी श्रवण कराता है, सुनने सुनाने वाले दोनों प्रकार के प्राणी अपने सारे पाप तापों को नष्ट करके यहाँ पर सुख की प्राप्ति करते हैं। अंतिम में उनके दिव्य जीवात्मा भगवान के गोलोक धाम को चली जाती है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे।